हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में बताने वाले हैं। सभी लोग कृपया पूरे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखने का कष्ट करें, तभी इसमें पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा। और वर्तमान समय में यदि कोई छात्र देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपके 12th एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगा। एमपी बोर्ड का 12th एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून को। और पेरेंट्स यदि देख रहे हों तो कृपया बच्चों को सलाह दें, एडवाइस दें कि वो ध्यान से समझें, क्योंकि इस चैप्टर से जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्वेश्चन भी आते हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आव्यूह या मैट्रिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। यहाँ से यदि आप इस पूरे वीडियो को तरीके से ध्यान से देख लिए, ज़रूरत पड़ने पे आप नोट भी करते जाइए, आपके पूरे ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे और उसी में से पूरे प्रश्न बनेंगे। यदि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप प्रश्न को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको फार्मूला जानना जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, यानी जो इसके फंडामेंटल हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको इसकी डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक प्रकार की संख्याओं का एक समूह है, अर्थात इन समूह को, जिसमें भी संख्याएं होते हैं, उन संख्याओं के समूह को हम पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करें, और व्यवस्थित करने से जो जो व्यूह रचना प्राप्त होती है, व्यूह रचना जो मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। और ये आयताकार रूप में ही होती है, वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका एक प्रकार होता है, उसको मैं आगे अभी बताऊंगा। लेकिन जो सामान्य रूप होता है, तो संख्या के समूह को पंक्तियों और स्तंभों के व्यूह रचना को जो आयताकार के रूप में व्यवस्थित हो सकता है, उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आयताकार व्यूह रचना होता है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, मतलब वर्ग भी हो सकते हैं। वर्ग क्या है, वर्ग के आकार का आव्यूह क्या होती है, उसे मैं अभी आगे समझाऊंगा। यहाँ पे हम मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं, ए संकेत से व्यवस्थित करते हैं, इसको ए संकेत से लिखते हैं। और ये पूरा आव्यूह का एक मानक रूप का जो फार्मूला है कि हम इसे कैसे व्यवस्थित करते हैं। आव्यूह में जो संख्याएं हम व्यूह रचना जिस व्यवस्थित करते हैं, जो आयताकार रूप हम बनाते हैं, उसे हम ये जो आपका गुरु कोष्ठक जिसे कहते हैं, उस कोष्ठक में स्क्वायर ब्रैकेट्स में व्यवस्थित करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं। या कि फिर आप जिस व्यूह रचना को बनाना है, उसे आप ये डबल मॉड करके भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, पर ज़्यादा यूज इस ब्रैकेट का किया जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी संख्याओं के समूह की जो हमने बात की है, यहाँ पर हमने संख्याओं के एक समूह को, ये पूरे संख्याएं हो गई, ये पूरी संख्या हो गई, इन संख्याओं के समूह के व्यवस्थित कर दिया गया और ये एक आव्यूह यानी मैट्रिक्स का रूप बन गया। इस मैट्रिक्स को हम बता रहे हैं कि एलिमेंट्स को कैसे व्यवस्थित किया गया है। संख्याओं का जो समूह है, जो भी अंक अलग अलग हैं, उसे हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कह सकते हैं। इन एलिमेंट्स को हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, A11, A12, A13 और डैश डैश करके A1n। 1n का मतलब ये हो गया जितने भी संख्याएं आगे रहेंगी, हम जरूरत पड़ने पर उनको ले सकते हैं। इसी प्रकार से A21, A22, A23 और आगे चल के हम 2n तक जाएंगे। n का मतलब वही है कि अनंत या इन्फाइनाइट, या जितनी आवश्यकता है आप उतना ले सकते हैं। A31, 32, 33 और 3n ऐसे आगे चलते जाएंगे, डैश डैश करेंगे। अब हम इसको बता रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में ये उठ रहा होगा कि इसको A11 क्यों पढ़ा जा रहा है, A11 क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है, A11 हम नहीं पढ़ सकते हैं, A11 नहीं पढ़ेंगे, A11 ही हम पढ़ेंगे। ए मतलब ये एलिमेंट्स हो गए मैट्रिक्स के, जो भी संख्याएं हैं, उन संख्याओं का पहला अवयव ए हो गया। 1 1 हम 1 अलग बोलते हैं, फिर 1 बोलते हैं। 1 2 1 बोल रहे हैं, फिर 2 बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये आप जो लाइन देखेंगे, ये कहला गया पहली पंक्ति, पहला रो, फर्स्ट रो। इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट रो कहेंगे। इसे हम R1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, पहले पंक्ति का पहला अवयव, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट्स A11 कहला गया। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स A12 कहला गया, इसीलिए हम अलग अलग इसको पढ़ रहे हैं। 1 2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा अवयव, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट्स, A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट्स, A1n फर्स्ट रो का nवा एलिमेंट्स।
तो इस प्रकार से ये नीचे वाले में वही हो जाएगा। ये जो आपको हम सर्कल कर रहे हैं इसको हम पंक्ति 2 कह सकते हैं, R2 रो सेकेंड रो कह सकते हैं। A21 दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट्स, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट्स, A23 यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट्स। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर A31 यही प्रोसेस यहाँ भी है कि थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, A32 थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट्स, A33 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट्स। इस प्रकार से आगे इसमें बढ़ते जाएंगे। अब इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो गए, आप इसको R3 से डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको जितनी आवश्यकता होगी हम उतनी पंक्ति आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आगे चल के हम AM1, M का मतलब ये होगा जितनी भी निर्धारित संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी यहाँ पे M का मतलब हो सकता है। यदि 10 पंक्ति हैं मतलब M का मतलब हो गया 10। 8 पंक्ति हैं, 8 पंक्ति हैं, 8 रो हैं, तो इसका मतलब होगा 8 1। और इसी प्रकार से ये जो आपको दिख रहा होगा ये कहलाएगा स्तंभ यानी कॉलम, जिसे हम C1 से प्रदर्शित करते हैं। ये कॉलम कहला गया, ये पहला कॉलम हो गया A11, A21, A31। इस प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे AM1। इसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, दूसरा कॉलम होगा जिसे हम C2 कहेंगे। यहाँ पे ये कहलाएगा तीसरा कॉलम जिसे हम C3 कहेंगे। यहाँ पे ये कहलाएगा nवा कॉलम, यानी आगे बढ़ते जाएंगे nवा कॉलम होगा। बीच में आपका C3, C4, C5, C6 जितनी आवश्यकता है वो हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले हम बता चुके हैं कि ये क्या है, मैट्रिक्स का एक मानक रूप है। अब यहाँ से क्लियर होगा, जैसा कि हमने परिभाषा में बताया कि संख्याओं के एक समूह को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने से जो व्यू रचना प्राप्त होती है और आयताकार जो बनता है उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे पंक्तियों और स्तंभों, यानी ये पंक्ति हो गई, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ एम तक जाएगा। इसी प्रकार से ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये क्या कहलाएगा, एनवा कॉलम कहलाएगा। अब इसमें बात आती है कोटि, m/n, इसकी कोटि कहलाएगी m/n। हम m को यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं, n को यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं। m का मतलब होता है जितने रो होते हैं, जितनी भी पंक्ति होती हैं उसे हम m कहेंगे, और जितने भी स्तंभ होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। और इन दोनों के मल्टीप्लाई को ही हम क्या कहेंगे, इसका कोटि कहेंगे। यानी इस आव्यूह की यदि हम कोटि की बात करें तो इसका कोटि हो गया m/n। m/n ही हम इसको पढ़ेंगे, m गुणे n ज़्यादा बेटर नहीं है, m/n पढ़ेंगे। जैसे किसी रूम की यदि हम साइज की बात करते हो तो कहते हैं कि 10/10 या 10/12 है, 10/15 का रूम है, उसे 10 गुणे 15 नहीं बोला जाता, 10/15 करते हैं, 10/15 बोलते हैं। उसी प्रकार से इसकी कोटि कहला जाएगी, m/n कहला जाएगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि m पंक्ति है, n स्तंभ है, तो m/n कोटि इसको कहा जा सकता है। अब हम आयताकार क्यों कहते हैं, मान लीजिए इसमें जैसे हम एक आव्यूह अन्य आव्यूह के यदि बात करें, अन्य आव्यूह की बात करें तो a = यदि हो गया 1 3 5 2 7 8 कुछ भी यहाँ हो गए, एज एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, a = 1 3 5 हो गया, 2 7 8 हो गया। मतलब आप इसमें देखिए, इसकी यदि हम कोटि की बात करें तो इसमें कितने कोटि हैं, 1 2 को पंक्ति हैं, और इसमें स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ यानी 3 कॉलम है, 2 रो एंड 3 कॉलम। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2/3, इसकी कोटि कहला गई 2/3। मतलब ये m कहला गया और ये क्या कहला गया, n कहला गया, और यही इसकी क्या कहला गई, कोटि कहला गई। अब यदि पंक्तियों की संख्या अलग है और स्तंभों की संख्या अलग है तो हम इसे क्या कहेंगे, आयताकार व्यू रचना कहेंगे। और यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो हम उसे कहेंगे वर्गाकार व्यू रचना। यानी ये कहला गया आपका आयताकार व्यू रचना, आयताकार मैट्रिक्स। और यदि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है तो हम उसे वर्गाकार कह सकते हैं। चूंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे बराबर हो ही, इसलिए हम उसे जनरली परिभाषा के रूप में हम आयताकार व्यू रचना ही कहेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे a = अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, 7 8 6 5 4 3 2 1 4 ये हो गए। यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, या थर्ड रो है। इसी प्रकार से ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है, यानी इसकी कोटि कितनी कहला गई, 3/3 कोटि कहला गई। तो हम इसे कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी
वर्गाकार आव्यूह, वर्गाकार व्यू रचना, ये कहलाएगा आयताकार व्यू रचना। अब यदि हम इसके आगे चलते हैं तो इसके सभी एलिमेंट्स, यहाँ जो आपको फार्मूले के द्वारा बताया गया है, इसके सभी एलिमेंट्स की कंपेयर करके एलिमेंट्स का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसको हम मानक रूप में क्या हो जाएगा, इसका A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा। इसी प्रकार से A21 हो गए, A22 हो गया और A23 हो गया। और इसका क्या कहला जाएगा, इसी में और आगे हो सकता है, इसका फार्मूले के रूप में यदि लिखें तो A11 कहला गया, A12 कहला गया, A13 कहला गया। यहाँ से A21, A22 और A23 कहला गया, A31, A32 और इसमें क्या कहला गया, A33 कहला गया। यानी यहाँ ये कहला गया फार्मूले के रूप में। यदि हम बात करें कि जो ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें A11 का वैल्यू क्या है, तो A11 इक्वल टू 1 हो जाएगा, A12 इक्वल टू 3 हो जाएगा, A13 इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस प्रकार से जो फार्मूले का मानक रूप है उससे हम संगत एलिमेंट्स का कंपेयर कर देंगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट एलिमेंट्स या वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से A21, A22, A23 यहाँ पर भी वही प्रोसेस हम अपना लेंगे तो इससे ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का यहाँ से एक चीज़ निकल करके बात आ रही है जो एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव के रूप में आव्यूह दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसकी कोटि क्या है, या कि आव्यूह दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि A23 की वैल्यू क्या है। खाली स्थान में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक जिसको कहते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। कोटि आपको दे दिया जाएगा, सत्य या सत्य। जैसे इसी को यदि इसी यहाँ पे 2/3 है तो यदि सत्य सत्य में 3/2 आ गए तो ये क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा, क्योंकि पहले हम पंक्ति की संख्या लिखेंगे बाद में हम स्तंभ की संख्या लिखेंगे। तो इस चीज़ का क्लियर रखिएगा कि पहले पंक्ति की संख्या बाद में स्तंभों की संख्या होगी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि पहले परिभाषा क्या है, मानक रूप क्या है, वैल्यू क्या है, पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है और उन्हें कैसे व्यवस्थित करते हैं। इसको पढ़ते क्या है, A11 ही पढ़ेंगे, 11 नहीं पढ़ेंगे। इनको पढ़ने का तरीका, कोटि क्लियर कर लिए, कोटि का क्रम यानी M/N, M का मतलब पंक्ति, N का मतलब स्तंभ हो जाएगा। आगे इसमें मैं कुछ इसके प्रकार बता दे रहा हूँ कि आव्यूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए आगे मैं आपको मैट्रिक्स के प्रकार बता दे रहा हूँ कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं और इस प्रकार से ही पूरा चैप्टर आपका है। यदि प्रकार आप अच्छे समझ जाओगे तो चैप्टर का जो एक्सरसाइज है इन्हें हल करने में बहुत आसान होगा। सबसे पहला है प्रकार, मतलब आप इसको ध्यान में रखिएगा, मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, विभिन्न प्रकार के आव्यूहों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। टोटल 14 टाइप्स होते हैं, 14 प्रकार होते हैं टोटल, उनमें से 10 टाइप्स हैं, सब एक लाइन के हैं, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन है सब कुछ इसी के अंदर। कुल मिलाकर के 14 टाइप्स हैं, लेकिन इससे मुख्य रूप से 2 से 3 प्रकार हैं जिनको आपको जानने की बेहद ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। फर्स्ट टाइप्स आपका रो मैट्रिक्स है। रो का मतलब पहले ही मैं इसकी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, पंक्ति आव्यूह, यानी रो मैट्रिक्स मतलब कहला गया पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल और केवल सिर्फ एक ही पंक्ति होता है, जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होता है, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल पे देख सकते हैं, A इक्वल टू A1, A2, A3, हम यहाँ A11, A12 भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो A1, A2, A3 ऐसे डैश डैश करके आगे जितने भी एलिमेंट्स की आवश्यकता आगे आप बढ़ा सकते हैं। इसी का एग्जाम्पल A इक्वल टू 1, 3, 2, जिसमें 1, 2, 3 अवयव हैं, लेकिन पंक्ति कितनी है, एक ही पंक्ति है। एक पंक्ति हो, ओनली 1 एलिमेंट्स रो हो, 1 रो हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, देखा जाए इसमें तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ हैं, लेकिन पंक्ति कितनी है, 1 है, तो हम इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा इसका सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो A इक्वल टू हो गया आपका A1, A2 ऐसे डैश डैश करके हम N तक जाते जाएंगे, यानी 4, 5, 6 देखा जाए यहाँ तो एक ही स्तंभ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। थर्ड टाइप से आपका जीरो, या कि हम इसे कहेंगे नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ज़्यादा बेटर है। जीरो मैट्रिक्स A इक्वल टू जिसमें ऐसा आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हों।
सभी में 0 0 हों, यानी A11 का वैल्यू 0, A12 का वैल्यू 0, A13 का वैल्यू 0, नीचे भी जो A21 होता है, सभी एलिमेंट्स यानी पूरे मेंबर इसके जो अवयव हैं सभी 0 हों तो हम इसे क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। आप इसका एक्सप्लेन भी करोगे तो 0 ही आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी A इक्वल टू, जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल A इक्वल टू 3 4 है 1 6, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी इसकी कोटि जो है 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 का हो, 5x5 का हो, यानी जितने पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, यानी हम इसको कह सकते हैं ये R1 है, यहाँ पे R2 है, ये C1 हो गए, ये C2 हो गया। तो ये पहला फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ ही हैं, बराबर पंक्ति बराबर स्तंभ हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आगे चलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्णी आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया विकर्णी आव्यूह। आप देखेंगे, पढ़े होंगे जो चतुर्भुज वगैरह में कि विकर्ण क्या कहलाता है। विकर्ण ऐसा कुछ होता है, ये मान लीजिए थोड़ी देख लीजिए, आयत का एक प्रकार है, जैसे कि पहले आपको डेफिनेशन बताया गया है कि जो मैट्रिक्स होता है वो आयताकार व्यू रचना है। तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि आपके सामने जो आव्यूह है ये आयत है, और इस आयत में ये क्या कहला गया, विकर्ण कहला गया। तो विकर्णी अवयव के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हों, विकर्णी अवयव के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 हों तो हम उसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। विकर्णी अवयव के अलावा मतलब जो विकर्णी अवयव है वो कोई ना कोई अंक हो, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि 0 हो, मतलब 1 है कि बराबर है कि क्या है, कोई ना कोई अंक हो, बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगला इसका टाइप्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की ये कंडीशन है कि जो विकर्णी अवयव हैं वो सेम अंक होना चाहिए। विकर्णी अवयव क्या होना चाहिए, सेम अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाकी इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे इसको हम अदर एग्जांपल में ले सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गए, 0 हो गए, 0 2 0 0 0 2। ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो विकर्णी अवयव हैं ये क्या है, सेम नंबर हैं, समान अंक है। तो सेम नंबर हो, समान अंक हो, यानी जो विकर्णी एलिमेंट्स हैं वो बराबर अंक हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, सामान्य रूप से हम आव्यूह को ए से डिनोट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन जहाँ यूनिट की बात आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात आती है, वहाँ हम उसे आई से प्रदर्शित करेंगे, और उसमें जो विकर्णी अवयव है वो 1 होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। विकर्णी एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको इन 3 चीज़ों में विशेष रूप से ध्यान रखना है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या अंतर है। एक बार और इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं कि डायगोनल का मतलब ये होता है विकर्णी अवयव में अंक होना चाहिए, बाकी सारे अंक 0 होने चाहिए। यानी विकर्णी अवयव कोई ना कोई अंक हो, चाहे वो बराबर हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, कोई ना कोई अंक होना चाहिए तो डायगोनल मैट्रिक्स कहला जाएगा। यहाँ पे समान अंक होना चाहिए, लेकिन समान में 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई हो तभी हम उसको स्केलर कहेंगे, मतलब स्केलर कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब समान अंक हो, जैसे 2 2 3 3, 2 से लेकर के आगे कोई भी अंक हो। लेकिन यदि 1 आ जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, बाकी सभी में क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, सिर्फ विकर्णी अवयव की ही बात चल रही है। तो देखा जाए कि तीनों क्या है, अपने आप में विकर्णी अवयव हैं। यदि अंक बराबर हो गए तो स्केलर, यदि विकर्णी अवयव 1 हो गए तो वो कहला जाएगा आइडेंटिटी। इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय, तो इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी त्रिभुजीय आकार आव्यूह। ये इसको हम हिंदी में कहेंगे अदिश आव्यूह, इसको हम कहेंगे एकांक या तत्समक आव्यूह कहेंगे। ये विकर्णी आव्यूह कहलाते हैं, ये आपका वर्ग आव्यूह कहला गए, ये शून्य कहला गए, ये स्तंभ आव्यूह, ये पंक्ति आव्यूह कहला गए। इनका हिंदी देखा जाए तो यहाँ पर अगला आता है आपका 8वां जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी त्रिभुजीय आव्यूह। अब त्रिभुजीय आव्यूह 2 प्रकार से हो गए, आपको वही फोकस करना है, विकर्णी की बात करें। ये जैसे विकर्णी ये है, ये विकर्णी अवयव जो हैं, विकर्णी एलिमेंट्स जो हैं,
इसके ऊपर का एक भाग होता है और एक नीचे का भाग होता है। जैसे कि आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे ये ऊपर का भाग होगा और ये क्या होगा, नीचे का भाग हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर का भाग हो, ये नीचे का भाग हो गया। तो जो त्रिभुजीय अवयव होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव। अपन मतलब ऊपरी त्रिभुजीय अवयव और निम्न त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव का मतलब ये हो गया कि जो विकर्णीय अवयव हैं उसमें नीचे के एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए। विकर्णीय अवयव के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अंक 0 होना चाहिए, तो हम उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और लोअर में ये कहलाता है कि जो विकर्णीय अवयव हैं उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आपके हो गए मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स में से 10 प्रकार के टोटल हो गए। अब इसमें से अभी 4 प्रकार और हैं, एक एक लाइन के हैं, इसको मैं आगे और बता रहा हूँ, ध्यान से इसको देखते जाइएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि यही एग्जाम में काम आने वाला है। अभी जो आपका एक्सरसाइज है उसमें से 3-4 प्रकार के मैट्रिक्स ज़्यादा यूज होंगे, वहाँ पे तत्समक लिखा रहेगा। तत्समक मतलब आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। आगे आपको और बता रहा हूँ, इसमें आगे है जो इसमें कुल आपको मैं बताया था 14 प्रकार होते, जिसमें 10 प्रकार आपकी बता दिया गया था टाइप्स। अब इसमें आप 11 नंबर जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में 36 अवयव भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि जिसमें पंक्ति और स्तंभों की एक व्यू रचना को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर A आप देख रहे हैं 2 4 5 7 1 0 6 8, ये एक ऐसी एग्जाम्पल है। कोई भी अंक आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। इसमें आप देखेंगे कितने पंक्ति हैं, इसमें 1 और 2 रो हैं, यानी पहली पंक्ति होगा दूसरी पंक्ति होगा। स्तंभ कितने, 1 2 3 4। तो यदि हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से यदि ज़्यादा हो तभी हम उसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो, जैसे आप यहाँ देखिए 1 2 3 4, यानी इसमें कितने स्तंभ कहला गए, 4 स्तंभ कहला गए। और इसमें पंक्ति कितने कहला गए, 1 और 2 कहला गए। यानी इसका जो कोटि है वो कहला गया 2/4, कोटि इसका 2/4 कहला गया। यानी इसमें 4 स्तंभ हो गए, 2 पंक्ति हो गए। तो यदि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा है तभी हम उसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। अगला है इसमें वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में ये कहला गया कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो। जैसे आप इसमें देखिए, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, यानी कुल मिलाकर के इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 रो हैं। और स्तंभ देखेंगे तो 1 है और 2 है, यानी इसका जो कोटि है वो 3/2 है, यानी 3 पंक्ति 2 स्तंभ। जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो तभी हम उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। इन दोनों में कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिएगा कि जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो बजाय किससे, पंक्तियों से, तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो तो वर्टिकल मैट्रिक्स कहला जाएगा। अगला है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, यानी जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो वही क्या कहलाएगा, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी एकक अवयव अवयव, जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो तभी हम उसे क्या कहेंगे, सिंगल एलिमेंट्स मैट्रिक्स कहेंगे। अगला है कंपैरेबल मैट्रिक्स, लास्ट है ये जो 40 नंबर है, ये लास्ट है। कंपैरेबल मैट्रिक्स का मतलब ये होगा तुलनीय अवयव। इसका मतलब ये होगा कि 2 अवयव आपके पास ऐसे दिए गए हों जिनकी कोटि क्या हो, समान हो, यानी पहले अवयव की भी वही कोटि हो, दूसरे अवयव की भी वही कोटि हो, तो हम इन दोनों अवयव को क्या कहेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स कहेंगे, तुलनात्मक अवयव कहेंगे। जैसे इसमें देखिए कितने पंक्ति हो गए, 1 हो गए और ये 2 हो गए, तो 2 और स्तंभ कितने हो गए, 1 2 और 3 हो गए, यहाँ से 2/3। यहाँ भी कितने हो गए, पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो यहाँ भी क्या हो गया, 2/3। यानी दोनों का जो कोटि है वो दोनों का सेम है, तो हम इसे क्या कहेंगे,
कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे। इस प्रकार से आपके 14 टाइप्स मैट्रिक्स हो गए, यानी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो टोटल 14 प्रकार के हैं, जो कि आपको पूरा बता दिया गया। इससे मुख्य रूप से 3 से 4 प्रकार आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तत्समक क्या है, आइडेंटिटीज क्या है, स्केलर क्या है, डायगोनल क्या है, इन्हें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला हम आपको आगे बताएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके प्रकार और इससे संबंधित सवालों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।